अमेरिका में पासपोर्ट मिलने के बाद भी अगर सिटीजनशिप पूरी तरह सुरक्षित ना रहे तो उसका मतलब क्या है? यही सवाल आज लाखों नेचुरलाइज्ड अमेरिकन के मन में उठ रहा है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डीनेचुरलाइजेशन यानी सिटीजनशिप वापस लेने की प्रोसेस को तेज करने का फैसला किया है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि डीनेचुरलाइजेशन होता क्या है, सरकार अब इसे क्यों अग्रेसिवली इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, किन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है और इंडियंस इन द यूएस को इस पूरे बदलाव से क्या सीख लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम 3 मेन बातें क्लियर करेंगे। पहली, डीनेचुरलाइजेशन क्या है और किन कंडीशंस में यूएस सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। दूसरी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें क्या नया बदलाव किया है और नंबर्स अचानक क्यों बढ़ रहे हैं। और तीसरी, इंडियंस सहित नेचुरलाइज्ड अमेरिकन को अब किन बातों को एक्स्ट्रा केयरफुली ध्यान में लेना होगा। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक हैक पर। सबसे पहले डीनेचुरलाइजेशन को सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। डीनेचुरलाइजेशन का मतलब होता है नेचुरलाइजेशन के जरिए मिली यूएस सिटीजनशिप को वापस लेना। यूएस लॉ के तहत ऐसा तब भी किया जा सकता है जब गवर्नमेंट ने साबित कर लिया हो कि सिटीजनशिप फ्रॉड, गलत जानकारी, जरूरी फैक्ट छुपाने या किसी सीरियस डिस्क्वालिफाइंग एक्टिविटी के जरिए हासिल की गई थी। इसमें टेररिज्म, वॉर क्राइम्स जैसी एक्टिविटीज भी शामिल हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, गवर्नमेंट को फेडरल कोर्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना पड़ता है, जिसे क्लियर, अनइक्विवोकल एंड कन्विंसिंग कहा जाता है। यानी ये प्रोसेस आसान तो बिल्कुल नहीं है। इतिहास देखें तो डीनेचुरलाइजेशन हमेशा से बहुत रेयर रहा है। साल 1990 से 2017 तक अमेरिका में एवरेज सिर्फ 11 केसेस पर ईयर होते थे। ट्रंप के पहले टर्म में 4 साल में करीब 100 केसेस फाइल हुए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इस संख्या और भी कम रही और सिर्फ 24 केसेस। लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज को इंटरनल गाइडेंस दी है कि फिस्कल 2026 में हर महीने 100 से 200 डीनेचुरलाइजेशन केसेस जस्टिस डिपार्टमेंट को रेफर किए जाएंगे। इसका मतलब साल भर में करीब 2400 केसेस। ये स्केल पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। जून 2025 में जस्टिस डिपार्टमेंट ने डीनेचुरलाइजेशन को टॉप एनफोर्समेंट प्रायोरिटीज में शामिल कर लिया था। गवर्नमेंट का कहना है कि ये कदम सिटीजनशिप की इंटेग्रिटी बचाने के लिए जरूरी है। यूएससीआईएस के स्पोक्सपर्सन मैथ्यू ट्रेगेसर, इनके मुताबिक एजेंसी का वॉर ऑन फ्रॉड उन लोगों पर फोकस करेगा जिन्होंने नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के दौरान झूठ बोला या गलत जानकारी दी। सपोर्टर्स का मानना है कि लॉ तो पहले से था, बस इसे एनफोर्स कम किया जा रहा था। लेकिन क्रिटिक्स और इमिग्रेशन एडवोकेट्स को सबसे ज्यादा चिंता इसी अग्रेसिव अप्रोच से है। उनका कहना है कि जब न्यूमेरिकल टारगेट्स और कोटाज फिक्स कर दिए जाते हैं तो एक सीरियस लीगल टूल ब्लंट इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। फॉर्मर यूएससीआईएस ऑफिशियल्स ने साफ कहा है कि सिटीजनशिप इतनी फंडामेंटल चीज है कि इसे एनफोर्समेंट मैट्रिक की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। अब इस पॉलिसी का इंडियन एंगल समझना भी बहुत जरूरी है। अमेरिका में करीब 26 मिलियन नेचुरलाइज्ड अमेरिकन्स हैं और हर साल लगभग 10 लाख फॉरेन बॉर्न इमिग्रेंट्स यूएस सिटीजनशिप लेते हैं। हाल के सालों में नेचुरलाइजेशन नंबर्स में भारत सेकंड पोजीशन पर रहा है। 2023 और 24 में करीब 39,700 और 59,050 इंडियंस ने यूएस की सिटीजनशिप ली। यानी इंडियंस इस सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। इसी वजह से इमिग्रेशन एडवोकेट्स को डर है कि मैक्सिको, इंडिया, वियतनाम, फिलीपींस जैसे देशों से आए नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स ज्यादा स्क्रूटिनी में आ सकते हैं, क्योंकि नंबर्स वहीं ज्यादा हैं। क्रिटिक्स इसे 2 टायर सिटीजनशिप की तरह देख रहे हैं, जहां नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स को बॉर्न सिटीजन से कम सिक्योर महसूस कराया जा सकता है। सिविल लिबर्टीज ग्रुप ने भी वार्निंग दी है कि हाई वॉल्यूम टारगेट्स मिस्टेक्स को इनवाइट कर सकते हैं। जब प्रेशर नंबर्स पूरा करने का हो तो एरर्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इससे फियर का माहौल बन सकता है, जहां नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स को ये लगने लगे कि सिटीजनशिप मिलने के बाद भी स्टेबिलिटी गारंटीड नहीं है। अब सवाल ये कि इंडियंस इन द यूएस को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात, पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डीनेचुरलाइजेशन अब भी लॉ के तहत बहुत नैरो कंडीशन में ही पॉसिबल है, लेकिन अवेयरनेस जरूरी है। अगर आपने सिटीजनशिप प्रोसेस के दौरान कोई गलती, ओमिशन या गलत जानकारी दी थी तो लीगल एडवाइस लेना समझदारी हो सकता है। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को सेफली रखें। नेचुरलाइजेशन फॉर्म्स, एप्लीकेशंस और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्यूचर में रेफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थर्ड, किसी भी लीगल नोटिस या गवर्नमेंट कम्युनिकेशन को लाइटली ना लें। टाइम पर रिस्पॉन्स और प्रॉपर लीगल गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो से ऑडियंस को ये समझना चाहिए कि
पॉलिसी हर नेचुरलाइज सिटीजन के खिलाफ नहीं है, लेकिन एनवायरमेंट क्लियरली ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है। सिटीजनशिप अब सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं बल्कि कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा स्टेटस बनता जा रहा है। तो इस पूरे मुद्दे पर अब आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।